पूछो मैं हकलाता क्यों हूँ, यारों मैं पछताता क्यों हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। जी। ये बच्चे कहाँ हैं? क्या बात है भाई, सब खैरियत तो है? आने तो दो, फिर बताता हूँ। सादत, गुड्डू। अस्सलाम वालेकुम अम्मू। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें पता है तुम्हारा एडमिशन हो गया? अरे ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है, बहुत अच्छा हुआ। जी भाई साहब। और मजे की बात यह है कि दोनों का एक स्कूल में एडमिशन हुआ है। अब ये दोनों एक साथ आते जाते नजर आएंगे आपको। मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ। लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ जाने में कोई मसला नहीं है। मुझे मसला है तुम्हारे साथ जाने में। देख लें आप लोग, फिर आप सब कहते हैं कि मैं इसके साथ बुरा हूँ। तुम दोगले हो, सामने और पीछे और। आखिर कब तुम लोगों के मसले खत्म होंगे? तंग आ गया हूं मैं। खुदा का वास्ता है, रहम करो हम पर। इस दिन के लिए हमने औलाद पैदा नहीं की थी। तुम दोनों जाओगे तो इकट्ठे स्कूल जाओगे, समझ गए? वरना मत जाओ। भाई मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। बली बली, क्या है, जाओ यहाँ से। बली बली। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज, अकेला छोड़ दो। बली बली। अब तुमने फिर से बले बले कहा ना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्या है, कहाँ ले जाना चाह रहे हो? अच्छा चलो। My lovely wife. बहुत बुरे हो गुलजार। अब तो तुम इस बुरे इंसान के साथ ही सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर एक रोमांटिक छुपा है। मेरा ख्याल है किसी स्पेशल इंसान के लिए छुपा। बली बली। महविश बेटा, हौसला रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा।
कुछ पता चला रिदा का? नहीं। ये कफन खरीद के लाया हूं मैं रिदा के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब्बू, वो अब इस कफन की भी हकदार नहीं है। सादत, होश में आओ। नहीं, क्या लगता है आपको वो मुझे मिलेगी तो क्या मैं उसको जिंदा घर लाऊंगा? सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा है उसने मुझे। लड़का होता तो कब का अखबार में इश्तिहार दिलवा के उसे आग कर देता, लेकिन लड़की है इसीलिए दफन करना पड़ेगा। ढूंढा जा रहा है उसको। जल्द मिलेगी। कहां तक भाग के जाएगी आखिर? हेलो सर, एक सुराग मिला है। अच्छा, जल्दी से मुझे पिन लोकेशन भेजो, मैं पहुंचता हूँ। ओके सर। फौरन भेजो मुझे अभी। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। ओके। हेलो। हेलो गुलजार, यार मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत गुड न्यूज़ है। हमारे घर में गुड न्यूज़ होती है? यार आई एम डैम सीरियस। सीरियस तो गुड न्यूज़ ना हुई ना? यार मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं बाप बन गया गुलजार। क्या? बहुत आला, मुबारक हो यार। सच गुड न्यूज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। आयजा कैसी है? शी इज परफेक्टली ऑलराइट। गुड यार, माशाल्लाह। हम हॉस्पिटल आ रहे हैं थोड़ी देर में, ओके? नहीं, अस्पताल मत आओ। असल में रात डिलीवरी हो गई थी तो हम दोपहर तक घर पहुंच जाएंगे। तुम घर ही सीधा आ जाओ। अच्छा, ओके ओके, डन डन। सी यू। ठीक है, ओके। नहीं, इधर नहीं, इधर लोग हैं। आगे जाने दो इसको। हाँ, यार सुनो। जी साहब। ये एड्रेस कहाँ पे आएगा? साहब ये तो इस्लामाबाद का एड्रेस है, आप तो पिंडी के इलाके में। यार मुझे इधर ही का बोला है तू। भाई नहीं, ये गुलाटी की दुकान कहाँ पर है? गुलाटी की दुकान? हाँ, क्या हो गया यार? कहाँ पले बड़े हो? इतनी मशहूर दुकान है। कौन सी गुलाटी की दुकान? कपड़ा उतारो इसको। मेरी बेटी कहाँ है? कौन बेटी? आप है कौन? ये मेरे साथ नहीं, ये एंजल के साथ होगी। आई तो तेरे से मिलने थी। खुदा की कसम साहब, ये मुझसे नहीं, ये एंजल से मिलने आती थी और उसके अपार्टमेंट में भी आती थी। और
इस एंजल ने मेरी आपकी बेगम से बात भी करवाई थी झूठ बोल करके कि मेरा नाम जुहाब है। ये बहुत शातिर आदमी है। तो फिर तू क्यों फरार हुआ था? क्योंकि उस दिन एंजल मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया था कि अगर अपनी जिंदगी चाहता है ना तो ये जगह फौरन छोड़ दे, बल्कि ये शहर छोड़ के यहाँ से निकल जा। लेकिन क्यों? रिदा के माँ बाप कुत्तों की तरह तुझे ढूंढते फिर रहे हैं और पुलिस भी सूंघती हुई यहाँ तक पहुंच जाएगी। ये एंजल कैसा नाम है? खुदा की कसम साहब, उसने तो मुझे यही नाम बताया था अपना। दिखता कैसा? 45-50 साल का काला बदशक्ल सा। ऐसा दिखता? हाँ यही है साहब, 100% यही है। बताओ इसे। कहाँ थे तुम? मैं कब से अकेली यहाँ पागल हो रही हूँ। वो बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदने गया था। इसको फ्रिज में रख देना। बार बार बाहर जाना रिस्क है। बाहर क्या हो रहा है एंजल? प्लीज मुझे बताओ। ये हो रहा बाहर। ओह माय गॉड। तुम्हारे बाप ने इसको मार मार के बुरा हाल कर दिया और बाहर पुलिस हम दोनों को तलाश कर रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस वक्त। अगर तुम ऐसा ना करती तो तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी मुझसे कर देता। जो भी था, लेकिन मुझे नहीं भागना चाहिए था। अरे टेंशन मत लो, और 8-10 दिनों में हम लोग बाहर के मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे? ना मेरा NIC है, ना पासपोर्ट, ना कोई डॉक्यूमेंट। तो मैंने सेटिंग कर दी, हम बाहर जाएंगे। मैं तुम्हें नई आइडेंटिटी दूंगा, नया नाम रखूंगा, नई जिंदगी गुजारना अपनी मर्जी के साथ। ये बाल तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। सादिक, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? जहर ला दो, वो खा लूंगा। उसने भागने के लिए बड़ी उम्र के शख्स का इंतखाब किया है। मुसलसल हमसे झूठ बोलती रही है, हमें धोखा देती रही है वो, और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा महविश। पहले रिदा को ठिकाने लगाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी बारी होगी। समझाए तुम्हें? चीजों को मत हाथ लगाया करो। हाँ, जाओ यहाँ से, जाओ, हटो, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम बात ही नहीं सुनते हो मेरी, जाओ। गुलजार, गुलजार। हाँ जी क्या हो गया? ये देखें, अब इसने प्रेस भी करना शुरू कर दिया। गरम इस्त्री कपड़ों पे छोड़ दी, देखिए कितना बड़ा सुराख है। ये क्या किया है भाई? आइंदा स्त्री अकेले नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि कोई भी घर का काम अकेले नहीं करना, समझ आई है? घर के हर काम में हाथ डालना शुरू कर दिया इसने। कभी पानी के नल के खुले छोड़ देता है,
कभी गर्म इस्त्री कपड़ों पे रख के जला देता है, और कल तो ये गैस के नॉब्स के साथ ऐसे ऐसे खेल रहा था। मुझे तो लगता है किसी दिन ना इसकी कोई गलती हमें भारी पड़ जाएगी। आज तो हम हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे फिर। बच्चे? हाँ, क्यों? बच्चे नहीं चाहिए? हम कम है इस दुनिया की करप्शन और एनर्जी झेलने के लिए कि हम नए छोटे छोटे इंसान इंट्रोड्यूस कर दें जुल्म में। मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती। जिसको शेल्टर होम में होना चाहिए उसको घर में रखा हुआ है, और घर के लिए अपने लोग नहीं चाहिए। ये रखो अपने पास। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, टेंशन नहीं लो। क्या किया है? अब कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है? अच्छा चलो, ओके ओके ओके, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं हो। तुम इस मामले में क्यों आ रहे हो आदिल? ये कैसी बात की आपने? रिता मेरी भांजी और आप लोग बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं। अब इस मुश्किल वक्त में मैं आप लोगों को अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुश्किल के वक्त अगर फैमिली काम ना आए तो वो फैमिली नहीं कहलाती। सादत बेटा, इससे आगे हम जो भी करेंगे ना, मिलकर सलाह मशवरे के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो गुलजार? गुलजार को मैंने बुलाया है। ये भी तो फैमिली है। क्या लगता है आप लोगों को, जिस शख्स ने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश किया है, मैं उसके साथ फैमिली इशू डिस्कस करूंगा? सादत, खुदा के लिए इस वक्त अपनी ये जाती बढ़ास साइड पे रखो बेटा। गुड्डू तो हमारी मदद करने आया मेरे बेटे। अम्मी, ये कोई मदद करने नहीं आया। ये मेरी बेबसी का तमाशा देखने, मुझ पे हंसने आया है। सब जानता हूं मैं इसको। सादत, पुरानी बातें दरगुजर करता हूं। वो इस शख्स के बहकावे में आके मेरी बेटी मुझसे बागी हो चुकी है। किस तरह दरगुजर कर लूं मैं? उसे सही तवज्जो दी जाती तो शायद वो बागी ना होती। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई कमी तो रह गई थी ना, वरना एक लड़की के लिए अपने घर से, अपने वालिदैन से ऐसे भागना आसान होता है? क्या कमी बेशी रह गई है? चलो तुम बताओ। पूरी जिंदगी हम उसको बड़ा करने, उसकी परवरिश में लगा चुके हैं। एक ही तो औलाद थी मेरी। मैं ये मटेरियल कंफर्ट और दुनियावी आसाइशों की नहीं, इंसानी जज्बों की बात कर रहा हूं। तुम्हें लगता है हम इंसान नहीं हैं? इंसानी जज्बात को नहीं समझते हम? भाभी, वो जो पेंटिंग मैं उस अपार्टमेंट से लाया था जहां रिदा जाती थी, वो लाएंगी प्लीज? अरे ये क्या कर रहे हो? भले 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 भले। अरे कितनी दफा समझाया तुम्हें, चीजों को मत हाथ लगाया करो। हाँ, अभी अभी झाड़ू किया तो मैंने, सारा फैला दिया है तुमने। जाओ यहाँ से, जाओ, हटो, छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो, जाओ यहाँ से। बात ही नहीं सुनते हो मेरी, जाओ। घर करता कर दिया, पौधा भी चढ़ा दिया।
क्या लगता है आप लोगों को, क्या पेंट करने की कोशिश की है रिदा ने? अपने बाप का वो प्यार जो उसके पास नहीं रहा, पेंट करने की कोशिश की उसने। एक लड़की अपनी जिंदगी का सबसे पहला प्यार कभी भी नहीं भूलती। उसका पहला प्यार उसका बाप होता है। आप लोगों को छोड़कर एक इतनी बड़ी उम्र के आदमी का इंतखाब क्यों किया उसने? सोचा है आप लोगों ने? मेरी नजर से देखें तो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहने वाली लड़की अपने घर और स्कूल से बाहर खुशियां तलाश कर रही थी। क्या हालत बनाई हुई तुमने? क्यों? अरे यार, इलीगल जाने के लिए एजेंट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती। क्या हम अभी जा रहे हैं? अभी तो नहीं जा रहे, फिलहाल तुम खड़ी हो जाओ। शाबाश, जल्दी जल्दी खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। शाबाश, ऐसे ऐसे। ये बाल जरा सेट करो ना, क्या हो गया तुम्हें? एक मिनट, तुम्हारी हाइट कितनी है? 5'4". क्या मैं अकेली जाऊंगी? अरे यार, मैं अकेला लीगली जा सकता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ इलीगल जाऊंगा, समझी? स्माइल प्लीज। वेरी गुड, ये मेरे दिलो जान के लिए। एक मिनट, स्माइल 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 स्माइल। शाबाश। अच्छा, हमें कितने दिन लगेंगे वहां पहुंचने में? यही 1.5-2 माह लगेंगे। ये तो एजेंट पे डिपेंड करता है। मेरा मोबाइल तो दे दें, इसके बगैर मैं बोर हो जाती हूँ। पागल हो गई हो, पुलिस ट्रेस करके यहाँ आ सकती है। इतनी सारी किताबें लेकर दी हैं, वो पढ़ो ना। अच्छा देखो, एक मिनट ठहरे हो, अब बातें मत करो, मुझे ना सेंड करने दो इसको। ओके, ये अच्छा, ये किया, ये किया, ये किया, वेरी गुड, चला गया हैं? रिदा जब तुम्हारे साथ होती थी तो बहुत अलग थी। तुम उसे अंडरस्टैंड करते हो गुलजार। आप लोग उसे क्यों नहीं समझ पाए? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो, समझ ही नहीं आता उसे डील कैसे करूं। दुनिया की हर हस्ती प्यार और शफकत की भूखी होती है। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि हम उसे प्यार नहीं देते थे? तुम्हें अंदाजा भी है मैं 24 घंटे उसके लिए कितना अपसेट रहता था? बच्चों के लिए अपसेट रहना, परेशान रहना प्यार करना होता है। बजाय कि आप उसके लिए अपसेट रहते, आप उसकी मौजूदगी को एंजॉय करते। आप उसको कंसर्न दिखाने के बजाय प्यार दिखाते ना। आखिरी दफा कब आपने उसे गले लगाया था जैसे आप बचपन में लगाते थे? लेकिन गुलजार, बच्चों और बड़ों में फर्क होता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि प्यार और शफकत उम्र की मोहताज है? किसी अपने को गले लगाने के लिए उम्र कैसे रुकावट बन गई? प्यार दिल से होता है, दिल उनसियत मानता है, उम्र नहीं। देखो, जो होना था सो हो गया। अब तुम लोग मिलकर ये तय कर लो कि आगे क्या करना है। मेरा ख्याल है कि गुलजार और पुलिस अपने तौर पे रिदा को तलाश करें। और सादत, तुम अपने तौर पे तलाश करो। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि रिदा खैर खैरियत से घर आ जाए। समझ गए? जी, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने आपसे कहा था ना कि ये बंदा मुझे डिग्रेड करने आया है। कर दिया ना इसने डिग्रेड, सारे इल्जाम मुझ पे डाल के।
ये इसकी बीवी है खान साहब, ये सास और ससुर। ये इसकी बिल्डिंग कमेटी का चेयरमैन है, लोग इसको हाजी साहब कहते हैं। ये इस बिल्डिंग का चौकीदार है। इस बिल्डिंग की सब इंसानों की इंफॉर्मेशन निकलवाइए खान साहब। बहुत अच्छा किया। अब हम किसी को भी गुलजार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। खान साहब, गुलजार और उसके दोस्तों पे पूरी नजर रखी जा रही है, लेकिन उनकी हरकतों से लगता नहीं कि कुछ बड़ा प्लान करें। बेवकूफ, पहले वो किडनैप हुआ, फिर उस पर कातलाना हमला हुआ, अब कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे उसका पता चल सके? ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उसका पता नहीं लगने देते। हमें आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए। जी पिता। अब ये कौन है? ये कुछ दिन पहले इसको सड़क से मिला था, वो अपने घर ले गया और अब उसके साथ ही रहता है वहां पे। इडियट। हेलो, बात सुनो। जी सर, इधर आओ। जी सर। तुमसे बात करनी है। खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। पुलिस वाले होके डरते पता नहीं क्यों। जी बोले सर। बच्चे हैं तुम्हारे? जी हैं। और बेटी? एक बेटी है जी। और अगर तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से किसी आदमी के साथ भाग जाए तो क्या करोगे? इससे पहले कि मैं उसका गला अपने हाथों से दबा दूंगा। तो ये ऑनर किलिंग का केस नहीं होगा? ऑनर से बढ़कर भी कोई चीज होती है साहब। तो इसका मतलब है तुम मेरे जज्बात समझ सकते हो। मैं रिदा का बाप हूं। आप फिक्र ना करें साहब, हम बहुत जल्द उस बंदे तक पहुंचने वाले हैं। SHO साहब अपने सारे ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस बारे में अपने सीनियर से भी बात करूंगा। अपना ही बंदा है जी वो। सही। जो ही तुम्हें उस आदमी का पता चले जिसके साथ रिदा भागी है, तुमने सबसे पहले मुझे बता दें। गुलजार और SHO को इसके बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे मारना चाहता हूं। ठीक है? रख लो, रिश्वत नहीं दे रहा हूं। चलो। गुलजार भाई, ऐसी बात पता लगा के आया हूं ना कि आप हैरान रह जाएंगे। क्या? जिस फार्मा कंपनी ने फरा के जहेज का सामान उठवाया था, शौकत खान ही उसका ओनर है। 60% शेयर्स हैं उसके। नहीं जी। एक मिनट। इसीलिए जब फराह के जहेज का सामान बरामद हुआ था, वैसे तो मुझे किडनैप किया था। यानी उसके पीछे भी शौकत खान है। नहीं, बिजनेसेस हैं भाई इसके। फार्मा, हॉस्पिटल, चैरिटी, माफिया भी। तो फिर मुझे फैसल को फोन करके बचाया क्यों था? गुलजार भाई, वक्त आ गया कि इस शख्स को बेनकाब कर दिया जाए। हमारे पास अच्छे खासे प्रूफ्स हैं। नहीं, अभी नहीं। क्यों? मैंने इस फार्मा कंपनी पे रिसर्च की थी जब फराह का जहेज का सामान बरामद हुआ था। ये लोग अपने डॉक्टर्स को हर चीज देते हैं। AC, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर,
यहाँ तक कि पर्दे जो लगे हैं वो भी इन्हीं के हैं। फिर ये बाहर के ट्रिप्स कराते हैं, उनके घर वालों को शॉपिंग भी लेके जाते हैं। ये बहुत पावरफुल लोग हैं। मजीद प्रूफ और तैयारी के बगैर हम टैकल नहीं कर सकते इन्हें। ये काम कर सकते हो, जो मुतासिरीन हैं इनमें से 10 लोगों की वीडियोस बनवा सकते हो फेक सर्जरी पे। गुलजार भाई मैं कोशिश कर सकता हूँ। तुम ये कोशिश करो, मैं शौकत खान का शक दूर करता हूँ। हमें फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम पे नज़र है, तो उसका मुतमईन होना कि हमें उसके बारे में हकीकत नहीं पता बहुत ज़रूरी है। वहाँ से हमारे प्लान का पता चल जाए। अरे इस आफत का क्यों फोन आ रहा है मुझे? हेलो सर, गुलजार बात कर रहा हूँ। अरे मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव है, तुम्हें अपना तारुफ कराने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि तुमने खुद इतने दिनों के बाद फोन किया। थैंक यू सर। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल कर रहा था। किस बात का शुक्रिया बेटा? सर, आपने मुझे इतना कीमती मशवरा दिया था। उस वक्त तक मेरे पास कुछ खोने को नहीं था, तो खून का जोर लगा रहा था। अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए मैं आग में नहीं कूदना चाहता। मैं चैरिटी करना चाहता हूँ सर, आपकी तरह। ये बेबस और मजबूर लोगों की मदद करना चाहता हूँ, ना कि जो उन्हें बेबस और मजबूर करते हैं उनके खिलाफ जाऊँ। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। हम इस शहर में गुंडागर्दी और करप्शन खत्म करने के लिए थोड़ी आए हैं। हम तो बेज़रर से समाजी लोग हैं, समाज की खिदमत करने के लिए आए हैं। अब तुम ईदी मरूम साहब की मिसाल ले लो। अगर वो गुंडागर्दी और करप्शन के खिलाफ खड़े हो जाते तो वो जो फलाई काम वो कर गए हैं, क्या वो कर पाते? समझ रहे हो ना? ठीक है बेटा। एक बात बताऊं, ये लड़का बहुत बड़ी गेम कर रहा है और तुम लोग सब सोते रहो। और ये कुर्सी कैसे रखते हो? और ये बंदूक खोल में से कहाँ गई? घर तो नहीं भूल के आगे साहब? और रोजाना इसको उठा के लाता हूँ, गन इसी में होती है। आज पूरे शहर के हमने चक्कर काटे हैं। वो जाके ढूंढो भाई, कहाँ गई ये बंदूक? कल को किसी ने कोई वारदात कर ली ना, हमारे मत्थे पड़ जाएगी। वो तू जाके चेक कर, सरकारी गन है। जी सर। गाड़ी में। तू इधर क्या खड़ा है? जाके ढूंढ। कैसा लगा दोस्त से मिलके, आता जाता रहा कर? गुड्डू, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम कई दिन और कई रातें जेल में गुजारोगे। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? नोबडी गुम हो गया है। क्या मतलब गुम हो गया है? वो तो खुद कहीं नहीं जाता। वो मैं कमरे से बाहर आई तो वो नहीं था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। बाकी अपार्टमेंट्स में चेक किया? हाँ। सीढ़ियों पर? हाँ, और
मैंने बैकयार्ड फ्रंट यार्ड दोनों में देखा और पार्किंग में भी देखा, नहीं है। नहीं देखा होगा ना सही तरह। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों।